हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कंसेप्ट ऑफ अर्थिंग फॉर कंसेंट्रिक स्फीयर। तो पहले समझेंगे कंसेप्ट को, फिर उस पर बेस्ड प्रॉब्लम्स को डील करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो करते हैं वीडियो की शुरुआत और समझते हैं कंसेप्ट ऑफ अर्थिंग। क्या होता है कंसेप्ट ऑफ अर्थिंग? कंसेप्ट ऑफ अर्थिंग, इसका सिंपल सा मीनिंग होता है स्टूडेंट, कंसेप्ट ऑफ अर्थिंग का मीनिंग होता है टू मेक पोटेंशियल जीरो। टू मेक पोटेंशियल जीरो, बस इतनी सी बात आपको समझनी है। टू मेक पोटेंशियल जीरो, कैसे जीरो करोगे, क्या होता है कंसेप्ट, तो मैं आपको वन बाय वन क्लियर करता हूँ। पहला मैं केस लेता हूँ जिसमें दो कंसेंट्रिक स्फीयर्स हैं। पहला आपके पास ये हो गया, रेडियस दोनों की डिफरेंट डिफरेंट है। ये आपके पास सेंटर O, रेडियस R1, और आपके पास सेकेंड हो जाएगा ये R2। करेक्ट। अब मैंने क्या किया, इसमें से पहले मैंने इस स्फीयर को ग्राउंड कर दिया। ओके, सेकेंड स्फीयर को मैंने ग्राउंडेड कर दिया और इस पे मैंने चार्ज दिया Q, और आपसे पूछा इस पे चार्ज कितना होगा आफ्टर अर्थिंग। क्वेश्चन क्या है मेरा, what will be the charge on sphere B। ये स्फीयर आपके पास कौन सा है, B, और ये आपके पास A, और स्फीयर B आफ्टर अर्थिंग। आफ्टर अर्थिंग, तो ये क्वेश्चन हो गया, ये फिगर हो गया। कैसे इसका रिप्लाई करना है आपको, देखिए सिंपल सा, जिस पॉइंट पे भी अर्थिंग करते हो, इसका मतलब क्या हुआ कि वहां पर पोटेंशियल जीरो होना चाहिए। कंसेप्ट यही है, टू मेक पोटेंशियल जीरो। इसका मतलब क्या हुआ, इस पॉइंट पर पोटेंशियल जीरो होना चाहिए। मीन्स सॉल्यूशन आपका ये होगा, Vp शुड बी जीरो। ओके, पॉइंट P ऑन द स्फीयर B, हमने कोई पॉइंट लिया और उस पॉइंट को हमने अर्थ कर दिया। इसका मतलब पॉइंट P का पोटेंशियल जीरो होना चाहिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट हमारा कहता है। अब जीरो होना चाहिए तो कैसे होना चाहिए वो जरा देखिए। इस पर हमने चार्ज माना, लेट चार्ज ऑन स्फीयर B, लेट चार्ज ऑन स्फीयर B, चार्ज ऑन स्फीयर B आफ्टर अर्थिंग इज Q डैश। ये हमारा एजम्पशन है। अब मुझे Q डैश फाइंड करना है। क्या करना है, Q डैश फाइंड करना है। कैसे Q डैश फाइंड होगा, जरा देखिए, इसको यूज करिए। पोटेंशियल एट P, क्या करना है, नेट पोटेंशियल एट P कितना होगा, नेट पोटेंशियल एट P, दैट इज Vp मस्ट बी इक्वल टू जीरो। तो Vp को जीरो करिए, तो इस स्फीयर पर चार्ज कितना है, इस पर है Q डैश। तो हमने क्या कि KQ डैश अपॉन रेडियस कितनी, रेडियस है R2। क्लियर। प्लस इस वाले स्फीयर की वजह से भी इस पे चार्ज होगा, कितना होगा, इस पे चार्ज Q है, तो हमने लिखा Q K अपॉन R2 इज इक्वल टू जीरो। यहां से देखोगे तो क्या आएगा, KQ अपॉन R2 इज इक्वल टू माइनस KQ अपॉन R2। ये R2 यहां से कैंसिल, K से K कैंसिल, यहां से क्या मिल गया, आप देख पा रहे हो Q डैश इज इक्वल टू माइनस Q मिल गया। मतलब आपको एक रिजल्ट मिल गया कि आउटर जिस पे अर्थिंग थी, जिस सेल को आपने अर्थ किया था, उस पे इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आ गया। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। सिर्फ आपको ये याद रखना है, अगर आप ऐसा करते हो कि दो कंसेंट्रिक सेल ले रहे हो और उनमें से दोनों की रेडियस मालूम हो, किसी एक पे चार्ज मालूम हो, जिसको आपने अर्थिंग किया है उस पे चार्ज निकालना है, तो आपको ये कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा। इस कंसेप्ट को आप यूज करके आप इजीली बता सकते हो कि व्हाट विल बी द चार्ज ऑन अर्थ सरफेस, अर्थ स्फीयर। अब मैं आपको एग्जांपल देके क्लियर करता हूँ। ओके,
देखिए आपके पास ये है एग्जाम्पल, इसकी रेडियस आपके पास 12 सेंटीमीटर और इसकी रेडियस आपके पास 30 सेंटीमीटर। ओके, इसको आपने चार्ज दिया 2 कूलम, 2 माइक्रोकूलम। व्हाट विल बी द चार्ज ऑफ दिस सरफेस? सिंपल क्वेश्चन, आप इजिली दे सकते हो। आंसर ऑफ दिस इज व्हाट? माइनस क्यू। इसका इक्वल आएगा। यहाँ पे अगर क्यू होता ये तो यहाँ कितना आता? माइनस क्यू आता, तो यहाँ से आंसर आ जाता -2 माइक्रोकूलम। सिंपल, आपको इतना कुछ करने की भी जरूरत नहीं है, आप इजी वे में सीख जाओगे। ओके स्टूडेंट्स, ऐसा ही कोई और एग्जांपल समझ सकते हैं? समझ लीजिए आपके पास ऐसा, ये एक स्फीयर है, ये एक स्फीयर है, करेक्ट। आपने इसको ग्राउंडेड कर दिया, इसको आपने क्या किया था? इसको ग्राउंड किया था। इसको आपने ग्राउंड किया, इसकी रेडियस कितनी? इसकी रेडियस आपने मान लिया 6 सेंटीमीटर, इस वाले की रेडियस 2 सेंटीमीटर, और इसको आपने चार्ज दिया 9 माइक्रोकूलम। तो इस पे चार्ज कितना होगा आफ्टर अर्थिंग? सिंपल है, कितना आंसर आएगा? Q डैश विल बी इक्वल टू माइनस क्यू, तो माइनस क्यू का मतलब -9 माइक्रोकूलम। सिंपल सा आप आंसर दे सकते हो। तो ये था फर्स्ट टाइप का कंसेप्ट, जिसमें आप 2 कंसेंट्रिक सेल लेते हो और आपको रिजल्ट आ जाता है। अब मैं आपको दूसरा केस लेके बताता हूं, जिसमें अर्थिंग आपको अंदर करनी है, बाहर नहीं करनी। ओके, ओके। अब मेरे पास दूसरा केस ऐसा आया, यस स्टूडेंट, अब मैं ऐसा केस ले रहा हूं, ये मैंने कंसेंट्रिक 2 स्फीयर ड्रा कर दिए और इसकी रेडियस मैंने ले ली R1 और इसकी रेडियस ले ली मैंने R2। ठीक है, अब क्या किया मैंने? अब मैं इसको अर्थ कर देता हूं। ओके, इसको मैंने अर्थ कर दिया। अब क्या करना है मुझे बताना है, और इस पे चार्ज दिया मैंने Q, और मैं पूछ रहा हूं जिसको अर्थ मैंने किया है उस पे कितना चार्ज होगा। हमने लेट कर लिया, यहां पर Q डैश है। लेट क्या करना है आपको? फाइंड द चार्ज, ये आपके पास A है, ये आपके पास B। फाइंड द चार्ज ऑन स्फीयर A आफ्टर अर्थिंग। ओके, तो आपने क्या किया? लेट कर लिया, लेट Q डैश बी द चार्ज, Q डैश बी द चार्ज ऑन स्फीयर A आफ्टर अर्थिंग। ये चीज आपने लेट कर ली। ओके, अब आपको कंसेप्ट मालूम है। क्या मालूम है? ये मान लो पॉइंट P है, दिस द पॉइंट P। लेट पॉइंट P इज अर्थ, लेट पॉइंट P ऑन द, आपने क्या किया? लेट पॉइंट P ऑन स्फीयर A इज अर्थ। अगर ये अर्थ है, दैट इज VP मस्ट बी इक्वल टू 0। अब मुझे इस स्फीयर पे देखना है कि कितना पोटेंशियल होगा। 0 होना चाहिए। तो नेट पोटेंशियल जरा देखिए इस पर तो ये चार्ज है Q डैश, तो Q डैश की वजह से कितना आएगा? KQ डैश अपॉन R1, क्योंकि अंदर वाले की रेडियस कितनी? R1। अच्छा, प्लस इस वाले चार्ज की वजह से जरा इस पे देखो कितना आएगा? KQ अपॉन विथ रेडियस होता है कितना? R2। अगर आप बाहर से आ रहे हो अंदर पे तो चार्ज आएगा, बट विथ रेडियस। बट अंदर से बाहर जा रहे हो तो सिर्फ चार्ज आएगा, रेडियस वही रहेगी। क्योंकि चार्ज क्या होता है? चार्ज हैव टेंडेंसी टू स्प्रेड। यहाँ क्या आएगा? इक्वल टू 0। आप देख पा रहे हो के से के कैंसिल हो जाएगा, यहां से मिल जाता है आपको Q डैश अपॉन R1 इज इक्वल टू माइनस Q अपॉन R2। तो यहां से क्या मिलेगा? जाके आप देखोगे Q डैश की वैल्यू आएगी माइनस R1 अपॉन R2 इंटू Q1। तो ये आपको ऐसा मिल गया। इसको आपको याद करना है। क्या याद करना है? इसको ऐसे याद कर सकते हो, छोटी अपॉन बड़ी, छोटी अपॉन बड़ी क्यू, मतलब छोटी रेडियस अपॉन बड़ी रेडियस
और चार्ज, चार्ज मतलब क्यू, तो छोटी अपॉन बड़ी क्यू, याद रखोगे तो आपको याद रहेगा, छोटी रेडियस अपॉन बड़ी रेडियस इनटू चार्ज। इस पे बेस कैसे क्वेश्चन बनते हैं जरा देखिए, आप ऐसा क्वेश्चन बना सकते हो, रेडियस कुछ भी कर दीजिए आप, 3 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, ओके, और इसको आपने अर्थ कर दिया, पॉइंट पी है आपके पास ये, और इसको आपने चार्ज दिया 4 माइक्रो कूलम। देन व्हाट विल बी द सॉरी, इसको मैं कर देता हूं 12 माइक्रो कूलम। क्या पूछना है आपको, आपको करना क्या है, क्यू डैश निकालना है। ये तो क्यू आपको मालूम हो गया, ये क्यू हो गया, तो यहाँ पे क्यू डैश निकालना है। सिंपल प्रोसेस, आप इस फॉर्मूले को अप्लाई करिए, यहाँ से आएगा क्यू डैश इक्वल टू माइनस R1 अपॉन R2 इंटू क्यू। तो क्या मिल रहा है यहाँ से देखोगे आप, आपको सिंपल वे मिल गया, माइनस छोटी अपॉन बड़ी 3/6 इंटू 12, सो 6 2 जा 12 और 2 ये कैंसिल होगा, यहाँ पे आएगा -6 माइक्रो कूलम। इन सिंपल वे आपने आंसर दे दिया। और भी आप ड्रा कर सकते हो, आपने ऐसा बनाया, ऐसा लिया, अब वेरिएबल में ले लीजिए, इसकी रेडियस a है, इसकी रेडियस b है, और इसको आपने चार्ज दे दिया, इसको आपने ग्राउंडेड किया, इसको आपने चार्ज दिया 3 माइक्रो कूलम। क्या दिया, -3 माइक्रो कूलम, करेक्ट। अब देखिए इस पे कितना आएगा, तो ये तो क्यू की वैल्यू हो गई, तो यहाँ कितना चार्ज आएगा, यहाँ आप ले सकते हो, सपोज ये पॉइंट हो जाएगा P, इस पे कितना चार्ज आया, हमने कहा क्यू डैश आया, क्यू डैश आया, कॉन्सेप्ट यूज किया, तो क्यू डैश इक्वल टू -R1 अपॉन R2 इंटू क्यू। यहाँ से क्या देखा मैंने, R1 कितना है A, तो A अपॉन B माइनस इंटू क्यू की वैल्यू -3, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्या आएगा 3A अपॉन B माइक्रो कूलम। इस तरह से स्टूडेंट्स आप समझ सकते हो क्वेश्चन की वैरायटी क्या होगी और कैसे आपको क्वेश्चन डील करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, हमने 2 तरह के क्वेश्चन को समझ लिया, एक बार वो समझा जब ग्राउंडिंग बाहर होती है, और एक वो समझा जब ग्राउंडिंग अंदर वाले स्फीयर पे करते हो। तो दोनों का कंसेप्ट क्या हुआ वो मैं आपको एक बार रिवाइज करा देता हूँ। आप देखिए, जब आप बाहर वाले की ग्राउंडिंग करते हो, ये रेडियस a, ये रेडियस, इसको आपने बोला R1, इसको बोला R2, इसको आपने इस पे चार्ज पूछा, ठीक है, इसको आपने चार्ज क्यू दिया था, तो फॉर्मूला क्या आया क्यू डैश का, यहाँ पे क्यू डैश का फॉर्मूला कितना आया, क्यू डैश का फॉर्मूला आया -q, मीन्स इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। दूसरा केस आपने ये डिस्कस किया, एक 2 कंसेंट्रिक स्फीयर्स हो गए, ओके। अब आपने इसको ग्राउंडेड कर दिया, इसकी रेडियस थी R1, इसकी रेडियस थी R2, क्लियर। और आपने इसको क्या कर दिया, इसको आपने चार्ज दिया Q, और इस पे चार्ज पूछ लिया, तो इस पे चार्ज हमने कहा लेट कर लिया Q होगा। यहाँ पे हमने क्या किया था, पॉइंट P किया था, पॉइंट P। तो जब पॉइंट P को लेते हैं तो यहाँ पे ये जो चार्ज आता है वो हम लेट करते हैं, यहाँ जो चार्ज आता है उसको हम लेट करते हैं। तो कितना आया चार्ज, तो उसके लिए हमने फॉर्मूला सीखा, छोटी अपॉन बड़ी इंटू क्यू। इस दोनों कॉन्सेप्ट को आप याद करके इजिली ऐसे क्वेश्चन के आंसर विद इन सेकेंड दे सकते हो, विद इन 10 सेकेंड दे सकते हो, ओके। अब स्टूडेंट बात करते हैं 3 कंसेंट्रिक स्फीयर्स की, कि कैसे 3 कंसेंट्रिक स्फीयर्स होंगे तो आप प्रॉब्लम को डील करोगे, ओके। तो हम 3 कंसेंट्रिक स्फीयर्स लेते हैं। पहला मैंने कंसेंट्रिक स्फीयर ये बनाया, और दूसरा ये बनाया, और तीसरा ये। अब जब 3 कंसेंट्रिक स्फीयर्स होंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको रेडियस अलग अलग लेनी है। तो ये रेडियस हो गई R1, ये रेडियस हो गई R2, और ये रेडियस हो गई R3, ओके। इस तरह से ले लिया। यहां पर आपने क्या दे दिया, यहाँ पे Q1, सॉरी इसको मैं दे देता हूं, इस पे चार्ज है Q1, इस पे चार्ज Q2, इस पे चार्ज Q3। अब आपको देखना होगा कि किस वाले को करना है अर्थिंग। अब आप सोच के बोलिए किस पे मैं अर्थिंग कर दूं, ओके स्टूडेंट्स। तो मैं क्या करता हूं कि आपको समझाने के लिए सिंपल वे में इस चार्ज को हटा देता हूं, क्लियर। कंसेप्ट को समझिए आप। तो मैंने क्या किया, इसको कर दिया अर्थ। जिस
पॉइंट से किया उसको पी कर लिया, और मान लिया इस पे चार्ज कितना आया, क्यू डैश। ओके, तो हमने लेट कर लिया, ये ए था, ये बी था और ये सी था। हमने कहा क्या, लेट। क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपके पास है फाइंड चार्ज ऑन स्फीयर बी आफ्टर अर्थिंग। क्वेश्चन सेम है। ओके, करना क्या हुआ, लेट Q dash be the charge on sphere B, ये हमारा कंसिडरेशन है, B आफ्टर अर्थिंग, ये हमने लेट कर लिया। अब क्या हुआ, दैट इज Vp मस्ट बी इक्वल टू 0, क्योंकि मैंने बोला है टू मेक पोटेंशियल 0। अर्थिंग का केवल एक मतलब है टू मेक पोटेंशियल 0। पोटेंशियल कैसे 0 करना है वो आपको समझना है। तो कैसे 0 हो रहा है जरा देखिए। अब यहाँ पे देखिए, ये वाला है स्फीयर बी, तो बी पर चार्ज क्या है, क्यू डैश। तो क्यू डैश की वजह से इस पे कितना पोटेंशियल होगा, के क्यू डैश अपॉन R2। क्लियर हुआ, क्योंकि क्यू डैश की रेडियस कितनी है, R2, तो R2 में पोटेंशियल हो गया। अच्छा, अब इस वाले की वजह से पोटेंशियल कितना होगा, अंदर वाले की वजह से केवल लिया जाता है चार्ज, रेडियस वही रहती है, प्लस के क्यू अपॉन, सॉरी यहां वाले में देखिए, इस वाले पे आपने Q1 लिया है, तो यहां से कितना आएगा, यहां पे आएगा Q1 अपॉन R2, क्योंकि चार्ज आता है अंदर से, रेडियस वही रहती है। बाहर से आएगा तो विथ रेडियस आएगा। जरा देखिए इसको, इस वाले को लोगे इस पे तो क्या आएगा, चार्ज आया और किस रेडियस से आया है, 3 से आया है, तो के Q2 अपॉन R3 इक्वल टू 0। अभी मैं एग्जाम्पल भी ले लूंगा जिससे और क्लियर हो जाएगा, पहले तो समझिए कॉन्सेप्ट को। अब यहां से के हटा दीजिए, तो के डैश अपॉन R2 प्लस Q1 अपॉन R2 प्लस Q2 अपॉन R3 इक्वल टू 0। यहां से हम लिख सकते थे कितना, Q डैश, और इसको उठा के उधर ले जाओगे तो क्या आएगा, अपॉन R2, यहां से आया माइनस कॉमन कर लोगे, Q1 अपॉन R2 प्लस Q2 अपॉन R3, ये चीज आ गई। इसको उधर मल्टीप्लाई कर दोगे, आप क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, तो यहां से ये हो सकता है Q डैश इज इक्वल टू माइनस R2, और ये आया Q1 अपॉन R2 प्लस Q2 अपॉन R3। इस तरह से आप अपना रिजल्ट फाइंड आउट कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, तो हम एक न्यूमेरिकल लेते हैं पीसीबी बेस्ड, जिससे आपको इजीली समझ में आ जाए। देखिए आप, इसी में अगर मैं वैल्यू पुट कर दूं, इसको हटा देता हूं, देखिए ये मैंने कर दिया, और रेडियस मैं चेंज कर देता हूं, ठीक है, रेडियस को चेंज कर दे रहा हूं मैं। इस पे मैंने ले लिया 2Q, ओके, और इस पे ले लेता हूं मैं चार्ज, इस पे ले लिया Q, इस पे ले लिया मैंने 2Q, यहाँ Q है, यहाँ 2Q है, और रेडियस ले लेता हूं R, इसकी 2R और इसकी 3R। क्वेश्चन को समझिए, सारा कंसेप्ट यही है, सिर्फ वैल्यू पुट करना। देखिए कैसे पुट होगी इसी में। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको हटा देता हूं। आप डायरेक्ट फॉर्मूले पे रख के कर सकते हो, बट पहला क्वेश्चन है, आप इसको क्या करिए, प्रैक्टिस में लाइए। देखिए P के पोटेंशियल 0 दिखाना है, करिए। तो इस पे चार्ज निकालना है, तो आपने लिखा के क्यू डैश अपॉन 2R आया, खुद के अपने चार्ज की वजह से पोटेंशियल। स्टूडेंट आपको मालूम होना चाहिए V इज इक्वल टू के क्यू बाई आर, ये होता है पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। जो चार्ज यहाँ पे है उसको हम सेंटर पे मान सकते हैं, उसकी वजह से पोटेंशियल कितना होगा, उसका ये फॉर्मूला है, करेक्ट। अब देखिए यहाँ पे इजिली आप सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलने वाला है, देखिए प्लस यहां से, अब अंदर वाले चार्ज की वजह से क्या होगा, अंदर वाला चार्ज आएगा बट नॉट विथ रेडियस, यहां से क्या आएगा, के चार्ज इस पे कितना Q, रेडियस तो 2R ही रहेगी, प्लस एक और देखिए, इसकी वजह से इस पे कितना होगा, यहां आप देखोगे तो ये है 2Q, तो यहां आएगा के 2Q अपॉन रेडियस कितनी 3R,
इक्वल टू 0। यहां पर क्या होगा, आप एलसीएम ले लीजिए, ठीक है। पहले तो क्या हटा सकते हो, क्या हटा दोगे तो क्या आएगा, क्यू डैश अपॉन 2r प्लस क्यू अपॉन 2r प्लस 2q अपॉन 3r इक्वल टू 0। अभी क्या हुआ, यहां पर क्यू डैश निकालना है, अपॉन 2r सबको उधर करोगे, माइनस कॉमन करोगे, यहां पे आया q अपॉन 2r प्लस 2q अपॉन 3r। एलसीएम ले लीजिए। जब एलसीएम लोगे आप तो क्या मिलेगा आपको, यहां से q डैश अपॉन q डैश इक्वल टू माइनस 2r, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। एलसीएम लोगे यहाँ पे आएगा 6r, यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई करोगे 3q, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस 4q। ये हो गया कितना, अब यहाँ से 2r ये कैंसिल कर दोगे तो q डैश की वैल्यू क्या होगी, 2 3 जा 6 और r से r कैंसिल, ये तो कैंसिल हो गया और ये कैंसिल हो गया। यहाँ आया माइनस, ये आया 4 3 7, 7q अपॉन 3, ये आपके पास चार्ज आ गया, इतने कूलाम चार्ज आपको मिलेगा। तो आप देख पा रहे हो स्टूडेंट, बहुत सिंपल वे में आपने अपना रिजल्ट फाइंड कर लिया। आप अर्थिंग यहाँ कर दीजिए, आप अर्थिंग पहले पे कर दीजिए, सिर्फ आपको एक कंसेप्ट यूज करना है टू मेक पोटेंशियल जीरो। जहां पर भी आप पॉइंट ले रहे होगे, अर्थिंग कर रहे होगे, उस पॉइंट पर नेट पोटेंशियल फाइंड करिए, इक्वल टू 0 करिए, इजिली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरह से आप स्टूडेंट देख पा रहे थे, आपने सिंपल वे में कंसेप्ट ऑफ अर्थिंग ऑन कंसेंट्रिक स्फीयर को सीख लिया।